के आरोपित हुए, जेल गए, सजा हुई, आप बताइए उनको दोबारा से सलाहकार के पद पर नियुक्ति कर दी। तो भ्रष्टाचार को पोषित करने का काम कर रहे हैं। अब लोकायुक्त होता तो इनकी इस प्रकार की मनमानी नहीं चलती ना। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे पाल पोस सकते थे? जो लाडले इनके कमाऊ पुत्र हैं। तो यही डर है जिसके कारण भ्रष्टाचार जो है लोकायुक्त पर जो है इनका बार बार संकल्प गड़बड़ाता है। चुनाव घोषणा पत्र में जरूर वो शोभा बढ़ाता है, लेकिन इनके कदम उस पर आगे नहीं बढ़ते। अब हाईकोर्ट से निश्चित तौर पर डंडा पड़ा है, तो इस पर अब उम्मीद जगी है कि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी। यशी जी, ये लोकायुक्त अगर आप देखेंगे तो 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। ये लोकायुक्त की बात आई कहां से थी? देश के अंदर अन्ना हजारे के नेतृत्व में तमाम विपक्ष दिल्ली में धरने पे बैठा था, आपको पता होगा। और उस धरने से एक आवाज उठी थी कि पूरे देश के अंदर लोकपाल कानून आना चाहिए। खंडूड़ी सरकार बनी, खंडूड़ी सरकार ने 5-4 साल पूरा राज किया और जाती हुई सरकार में 2011 में लोकायुक्त कानून को पास किया। और उस समय पर विपक्ष के साथ में इन्होंने बैठक भी करी थी। उस बैठक में मैं भी था, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश ज्वाल जी भी थे और शहजाद बसपा से थे। ऐसे तमाम दलों के लोगों के साथ खंडूड़ी जी ने बैठक करी थी और लोकायुक्त कानून को बनाने के लिए हम लोगों से सहमति ली गई थी। उसमें कुछ लोग चीजों पर हमारी आपत्ति थी, खैर उसके बावजूद ये लोकायुक्त कानून पास हुआ। 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसे खत्म कर दिया। 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने कहा 100 दिन के अंदर जो है लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया। शांति प्रसाद जी, मैं लेकिन ये बात आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये लोकायुक्त का जो मुद्दा है ये अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी समझ से भी थोड़ा सा परे है। और मुझे लगता है क्योंकि आप इस चीज को जितना डीपली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और क्योंकि आप हिस्सा रहे, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी शीशपाल जी ने जैसे कि कांग्रेस की तरफ से विरोध किया कि भाई सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार में आपने जैसे कहा कि उसको खत्म कर दिया गया, तो फिर आज ये सवाल कांग्रेस की तरफ से क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं इसी बात को आपको पूरा बताना चाह रहा हूं कि होता क्या है, हम क्यों कहते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक रूप से आकंठ बेईमान हैं। शीशपाल जी रुकेगा, मैं सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद आऊंगी। मैं जो बात कहूंगा पैनल में कोई बात मेरी काट दे तो मैं मानूं। जब कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त कानून को लागू नहीं किया तो यही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे घूम घूम कर कहा इन्होंने कि 100 दिन में हम लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। इन्हें जैसी प्रचंड बहुमत मिला, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। पहली कैबिनेट बैठक में इन्होंने प्रवर समिति को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रचंड बहुमत की सरकार है तो प्रवर समिति में देने का क्या मतलब था? चलो प्रवर समिति में दे भी दिया तो नेता प्रतिपक्ष प्रवर समिति का अध्यक्ष होता है, उसमें विपक्ष के नेताओं की सहमति चाहिए थी। भाई जब विपक्ष के नेताओं ने सहमति दे दी, सरकार करना चाहती है, तो फिर ये अभी तक 5 साल त्रिवेंद्र सरकार में क्यों नहीं हुआ? 3 मुख्यमंत्री बदल गए मगर लोकायुक्त कानून लागू नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड शीशपाल जी, मुझे जरा 20 सेकंड दीजिएगा। जरा शीशपाल जी को जरा सुन लें, उनका पक्ष सुन लेते। एक सेकंड शांति प्रसाद जी, सिर्फ 1 सेकंड रुकिए ना। हाँ, 22 में फिर जब भाजपा की सरकार आई, शांति प्रसाद जी सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए आप शीशपाल जी को, मैं वापस आप ही पर आती हूँ। शीशपाल जी, जो शांति भट्ट जी कह रहे हैं, शायद थोड़ा सा उनकी जानकारी को मैं अपडेट कर दूं कि 2013 में बहुगुणा सरकार ने इसलिए इस बिल को रद्द किया था कि जो बिल ला गया था उस पर जो नाखून नहीं थे, जो उसको मतलब सशक्त नहीं था, तो इसलिए हरीश रावत सरकार ने उस पर कदम आगे बढ़ाए और उसको जो है नाखून भी पहनाए, उसको धारदार भी बनाया और 2 बार राज्यपाल के पास उसको सहमति के लिए भेजा बिल को। और उसमें यही नहीं, चेयरमैन और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति थी उसका भी पूरा वो भेजा था, मतलब मंजूरी के लिए। 2 बार महामहिम राज्यपाल ने दोनों बार उसको जो है दबा दिया और उस पर जो है सहमति नहीं थी। तब तक त्रिवेंद्र सरकार आ गई, त्रिवेंद्र सरकार ने भी उसमें बाकायदा विधानसभा में जो है शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी बिल्कुल लेकर के आई। शांति प्रसाद जी, आप फटाफट अपनी बात को पूरा करें, मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। यशी जी, मैं यही जनता के समझाना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस भी चाह रही है, भाजपा भी चाह रही है, तो कौन कह रहा है? विपक्ष के नेता नहीं चाह रहे क्या राज्य में बने? राज्यपाल सरकार चला रहे क्या? देखिए, इनका झूठ है, जनता की आंख में धूल झोंकने का इनका जो है मंशा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब लोकायुक्त कानून में घिल्डियाल जी जो हाईकोर्ट जज थे, मैंने 4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराई, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन अधिकारियों को बचाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं,
आज राज्य में 13 साल से लोकायुक्त कानून का जिन्न जो है जनता पूछना चाह रही है कि आखिर क्यों लागू नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, लागू क्यों नहीं हुआ? प्रचंड बहुमत में भी यदि ये लागू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये लागू कौन करेगा? ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आकंठ बेईमान, झूठ और हैं, ये जानती हैं कि जिस दिन लोकायुक्त कानून लागू हो गया तो आरटीआई एक्टिविस्ट, क्षेत्रीय दल के नेता इनकी चोर बाजारी को लोकायुक्त से इनको सजा दिलवा देंगे। इसलिए दोनों पार्टियां नहीं चाहती। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर फाइलें सड़ रही है बेईमानों की, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय कार्रवाई नहीं करता। कल ही का उदाहरण मैं बता दूं, जब मृत्युंजय मिश्रा जैसे बेईमान को दोबारा ओएसडी बना दिया और भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपको पता चलना चाहिए यशी जी कि उत्तराखंड के अंदर हजारों फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत करी, पोर्टल में शिकायत करी। मैं जरा हाँ शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, रुकेगा। विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा सर। देखिए यशी जी, वैसे तो शीशपाल जी ने और हमारे भाई शांति प्रसाद जी ने बिल्कुल जो भूतकाल था लोकायुक्त का, उस पर पूरी रोशनी डाल दी है। उसमें मैं समझता हूँ कुछ भी कहना समय की बर्बादी हो।